हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतपुल। बीएचयू ने पीजी कोर्सेज के एडमिशन्स में अपने पीजी मॉपअप राउंड अलॉटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को आप कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये पहले नोटिफिकेशन आ चुकी है, बट फिर भी मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो क्रिएट करना चाहिए। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो 30 अगस्त यानी 30 अगस्त को ये नोटिस आ गई थी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पीजी एडमिशन मॉपअप राउंड नोटिफिकेशन एंड फॉर्म 2025, तो ये ऑफलाइन मोड में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर के आपके सामने आएगा। उसमें कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो दी हुई हैं। द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट्स थ्रू मॉपअप राउंड अलॉटमेंट, द प्रोसेस ऑफ विच वुड बी डिफरेंट फ्रॉम स्पॉट राउंड। ये स्पॉट राउंड से बिल्कुल अलग होगा। टू कैलकुलेट द फाइनल वैकेंसी फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट, द विड्रॉ ऑप्शन विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम, यानी 2 सितंबर शाम 6 बजे से विड्रॉ करने का ऑप्शन आपका हटा दिया जाएगा। उसके बाद से जो मॉपअप राउंड में अवेलेबल सीटें हैं उनको कैलकुलेट कर ली जाएंगी। थर्ड नंबर पॉइंट है, मॉपअप राउंड शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग जीडीपीआई, देन प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट बेस्ड कोर्स, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन रेस्पेक्टिव जीडीपीआई प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड क्वालिफाइड। तो कुल मिला के बात यह है कि जिन कोर्सेज में जीडीपीआई या प्रैक्टिकल टेस्ट होता है या फिजिकल टेस्ट होता है, उन कोर्सेज में भी अगर सीट वैकेंट रहेंगी तो आप पीजी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देन द फोर्थ पॉइंट इज देयर विल बी ओनली वन राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, सिर्फ एक राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा इसमें पीजी मॉपअप राउंड में, इस बात को ध्यान रखिएगा। देयर वुड बी नो प्रोविजन फॉर एनी अपग्रेडेशन, तो जो सीट आपको मिल जाएगी वही आपकी सीट रहेगी, कोई अपग्रेडेशन का चांसेस नहीं है। देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। सो ये सारा काम आपका ऑफलाइन होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म, ये अटैच किया गया इसी पीडीएफ में, एंड रिपोर्ट इन पर्सन एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर ऑन 6 सितंबर। आपको रिपोर्ट करना होगा सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, विथ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम सामर्थ पोर्टल। जो आपने बीएचयू पीजी को में रजिस्ट्रेशन किया था उसका प्रिंट आउट लेकर के, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के आपको पहुंचना होगा बीएचयू के कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी जहां पे आप एडमिशन चाहते हैं। अगर लॉ फैकल्टी में चाहते हैं तो लॉ फैकल्टी जाना होगा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में चाहते हैं तो हिस्ट्री जाना होगा, अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चाहते हैं उससे रिलेटेड आपका कोर्स था वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में विजिट करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6th पॉइंट है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु आर रजिस्टर्ड who are registered for BHU PG admissions 2025-2026 but currently do not hold any admission seat in a regular or spot on for whatsoever। आप BHU PG एडमिशन में पार्टिसिपेट किए थे, रजिस्ट्रेशन तो किए थे, बट आपके पास वर्तमान में कोई सीट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द फॉलोइंग विल बी एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट, कौन कौन एलिजिबल है, उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल कर लिया या विड्रॉ कर लिया है। सेकंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पे एडजस्टेड फीस आफ्टर सीट अलॉटमेंट, द वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स इन रेगुलर एंड स्पॉट राउंड। ये सारे लोग जो है वो एलिजिबल हैं। तो कौन कौन एलिजिबल है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप सिर्फ एक कोर्स में फॉर्म फिलअप करिएगा, इन विच शी हैड रजिस्टर्ड प्रीवियसली। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस द कैंडिडेचर मे बी कैंसिल्ड ऑल टुगेदर। तो आपको सिर्फ एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है एडमिशन कमेटी की तरफ से कि यू शुड पार्टिसिपेट इन ओनली वन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या करना होगा, इस बात को समझिए। 8 पॉइंट है आपका, ड्यूरिंग फिजिकल काउंसलिंग द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अ डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि डीडी आपके 2000 रुपये को बनवानी होगी। अब किसके फेवर में डीडी बनेगी इसको समझ लीजिए। द रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पेबल एट वाराणसी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको 2000 रुपये की एक डीडी बनवानी होगी, एसबीआई या फिर किसी भी बैंक से बनवा लीजिएगा, लेकिन एसबीआई प्रेफर करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको आपको वेरिफिकेशन के टाइम में लेके आना होगा। और क्या प्रोसेस आगे ये भी समझिए। द DD will be returned if the candidate is allotted a seat and pay course fees through online portal। अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने फीस पेमेंट कर दिया तो आपको DD वापस कर दी जाएगी। DD will be returned if candidate is not allotted any seat। अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, आप कट ऑफ क्लियर नहीं किए, तो आपको जो है वो आप फिर DD आपको मतलब रिटर्न कर दी जाएगी। नोट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कलेक्ट द DD फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट आफ्टर मॉपअप अलॉटमेंट। जब मॉपअप का अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपनी DD को कलेक्ट कर लीजिए। 2 केसेस में आप कलेक्ट कर पाएंगे, रिटर्न आपको मिलेगा, या तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए और आपने फीस पेमेंट कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि आपको सीट ही नहीं अलॉट हुई। सी है, द DD विल बी फोरफिटेड इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एंड फेल्स टू पे फीस। अगर आप को एक सीट अलॉट होती है और आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जो डीडी होगी वो फोरफिट कर ली जाएगी, फिर वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट बेसिस पे होगा। आउट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हु रिपोर्ट इन पर्सन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम सबमिट देयर प्रेफरेंस चॉइसेस एंड डिमांड ड्राफ्ट।
ये सिर्फ उन्हीं लोग में बनेगी कट ऑफ जो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन में विजिट करेंगे, उस दिन रिपोर्ट करेंगे डीडी के साथ और जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। बाकी लोगों को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। द मेरिट ऑफ मॉप अप राउंड allotment will be independent of merit of regular round and spot round allotment and therefore will be incomparable। मतलब ये है कि जो मेरिट है मॉप अप राउंड अलॉटमेंट की वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मेरिट ऑफ रेगुलर राउंड। रेगुलर राउंड में जो मेरिट गई तो उससे अलग होगी, स्पॉट राउंड से भी अलग होगी, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स हो वो भी आके पार्टिसिपेट करे, जिसके कम मार्क्स हो वो भी पार्टिसिपेट करे, तो इसका कोई कंपेरिजन रेगुलर राउंड या स्पॉट राउंड से नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि वो इनकम्पेरेबल रहेगी। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन स्पॉट एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली। आपको एलिजिबिलिटी इंश्योर करना चाहिए कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं। मिसिंग और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स शैल इनवाइट कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर। तो अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं या फिर आप अगर एलिजिबल ही नहीं है फिर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर आपका जो कैंडिडेचर होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पीजी कैंसिलेशन विड्रॉल विल बी डिसेबल्ड। आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि 2 सितंबर को शाम 6 बजे के बाद से ये डिसेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि पता किया जाएगा कि कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए मॉप अप राउंड में डालने के लिए 2 सितंबर के 6 बजे के बाद, यानी ये प्रोसेस हो चुका है। कुछ दिन तक यानी मॉप अप राउंड के अलॉटमेंट प्रोसेस तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, विड्रॉ करेंगे फिर उसके बाद कर पाएंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट ये कब होगी, तो ये आपकी 3 सितंबर को शाम 6 बजे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कितनी सीट्स मॉप अप राउंड के लिए वैकेंट हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग कब आपको करना है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, कुल आपको ये समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 6 सितंबर को आपको विजिट करना है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। इसी दिन आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न फैकल्टी जाना होगा। मेरिट डिक्लेरेशन बाय द डिपार्टमेंट सेंटर ऑन नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड को मेरिट कब लग जाएगी, तो ये लगेगी 8 सितंबर को 2 बजे, यानी कि 8 तारीख को मेरिट लग जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। सीट अलॉटमेंट एंड फ़ी लिंक ऑन स्टूडेंट पोर्टल ये कब जाएगा, सीट अलॉटमेंट और फी पेमेंट कब हो जाएगा, तो 11 तारीख को आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। 11 नवंबर को शाम 6 बजे फ़ीस पेमेंट आपको 48 घंटे के अंदर कर देना होगा। यानी 11 तारीख को अगर आपको जाता है तो आपको जैसे ही लिंक मिले एज सुन एज पॉसिबल आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। 48 आवर्स का टाइम तो आपको दिया ही गया रहेगा, बट फिर भी आपको ट्राई करना होगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप कर दीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमने आपको बता दी। अब जो फॉर्म है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। फॉर्म भी इसी PDF में ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया हुआ है। कैसे फिल करना है, बहुत बेसिक सी बात है। आप यहाँ पे BHU PG रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दीजिएगा और उसको अटैच भी करना है फॉर्म को। डेट कर दीजिएगा, ब्लॉक लेटर्स में नाम, मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल, कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसका आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। देन क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड ग्रुप से हैं तो ये यस अनु कर दीजिएगा। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं फिजिकली डिसेबल्ड में ये यहाँ फिल कर दीजिएगा। फादर्स नेम, देन अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। देन आगे भी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है उनको फिल करना है आपको। नीचे है आपका CUT PG में कितना स्कोर है, आपको उसका रिजल्ट एज अ प्रूफ भी लगाना होगा। देन क्वालिफाइंग परसेंटेज यानी जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसका आपको परसेंटेज फिल करना होगा UG का। देन डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, डेट और इशूइंग बैंक, कौन से बैंक से आपने इशू कराया है इसका भी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। देन आप नीचे आएंगे और भी कुछ डिटेल्स हैं उनको फिल करना होगा आपको। प्रोग्राम कोर्स अप्लाइड, आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं इसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना होगा और देन आप अपनी प्रेफरेंसेस लगा देंगे, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे आप प्रेफरेंसेस चाहते हैं ऐसे करके आपको प्रेफरेंसेस अपनी लगा देनी है, मतलब लिख देना, मेंशन कर देना है। देन कुछ और भी डिटेल्स हैं उनको देख लीजिए। नोट, C1 कैटेगरी जो है वो आपकी BHU स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और C2 कैटेगरी जो होती है वो नॉन BHU स्टूडेंट के लिए, यानी वो स्टूडेंट जिनका UG ग्रेजुएशन BHU से हुआ है वो C1 कैटेगरी में आते हैं, जिनका BHU से नहीं हुआ है वो C2 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पे अपना आपको साइन कर देना होगा, ठीक है। देन नीचे जो फिल करना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर रहे होंगे, जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनको फिल करना होगा। ये आपका काम नहीं है, ये है पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप मुझे आप सब को ये सारी चीज़ें बताने में बहुत प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई और आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग भी अभी DU या BHU में सीट फंसा करके रखे हुए हैं और भी किसी यूनिवर्सिटी में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में सीट होल्ड कर रहे हैं, अभी भी कैंसिल कर दीजिए। देखा जाएगा, हो सकता है मॉप अप राउंड कैलकुलेट होने से पहले भी कुछ हो जाए, ये भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको सीट होल्ड नहीं करना चाहिए, किसी और को मौका जरूर देना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।